हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी बहादुराबाद। उत्तराखंड में ताम्र संस्कृति की सबसे पहली खोज बहादुराबाद को माना जाता है। डी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है जॉन फॉरेस्ट। जॉन फॉरेस्ट के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज करी गई थी और कब की गई थी, तो ये की गई थी 1860 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो अशोक का जो कालसी अभिलेख मिला था, तो यह अभिलेख कब का है, तो यह अभिलेख कालसी ने यहाँ पे स्थापित किया था 257 ईसा पूर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। और इस अभिलेख में अशोक ने उत्तराखंड के समस्त क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया है तथा यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यह कालसी जो है यह किन नदियों के संगम पर है देहरादून में, तो यह टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस प्रागैतिहासिक स्थल से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी प्राप्त हुआ। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी घटवाल घोड़ा। घटवाल घोड़ा आपके अल्मोड़ा जनपद में, और यहाँ से सिंगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो यह क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि घटवाल घोड़ा का संबंध किस जनपद से है, तो इसका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कौन सा महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी पांचाल। पांचाल महाजनपद उत्तराखंड के भूभाग के अंतर्गत आता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है। तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है, तथा यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद कहा गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ के लोगों के लिए पुलिंद तथा उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के किस प्रागैतिहासिक स्थल से कांसे की कटोरी प्राप्त हुई। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी मलारी गांव चमोली। मलारी गांव चमोली से जब यहाँ पे वर्ष 2001 में यहाँ पे गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा यहाँ पे शोध कार्य यहाँ पे किया जाता है, और यहाँ से कांसे की कटोरे हो गए और मिट्टी के बर्तन आदि। और एक यहाँ से क्या मिला था, 5.2 किलो के एक यहाँ पे सोने का मुखौटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है कि किस स्थान से 5.2 किलो का सोने का मुखौटा प्राप्त हुआ था, तो यह आता मलारी गांव चमोली से। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड से संबंधित प्रथम पुरातात्विक खोज किसे माना जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी देवीधुरा के कपमार्क्स। देवीधुरा के कपमार्क्स को प्रथम पुरातात्विक खोज माना जाता है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, लाखा मंडल खंडित शिलालेख किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी छांगलेश वंश। लाखा मंडल खंडित शिलालेख छांगलेश वंश से संबंधित है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की चांदी की मुद्राओं का भार कितना था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए 31 से 38 ग्रेन। जो अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, इनका जो भार था ये था 31 से 38 ग्रेन था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कुड़िंद वंश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण क्या था। तो कुड़िंद वंश की जो जानकारी का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है ये इनकी मुद्राएं, जो इनकी मुद्राएं प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मुद्राएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, शोणितपुर किसकी राजधानी के कारण प्रसिद्ध था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बाणासुर। शोणितपुर बाणासुर की राजधानी के कारण प्रसिद्ध था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुड़िंद मुद्राएं किस धर्म की ओर संकेत करती है।
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी शैव, बौद्ध और जैन। शैव धर्म हो गए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसके और संकेत करते हैं कुनिंद मुद्राएं, शिव वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस कत्तोरी शासक द्वारा जागेश्वर मंदिरों में विमानों का निर्माण करवाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी निम्बर देव। निम्बर देव के द्वारा जागेश्वर में विमानों का निर्माण करवाया गया था। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजा धामदेव किसके पुत्र थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी प्रीतम देव, जिसे पिथौरा साबी से कहा जाता है, इसी के पुत्र थे राजा धामदेव। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अमोघ भूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी ब्राह्मी एवं खरोष्टी। ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है अमोघ भूति की मुद्राओं में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को किसने बताया था? तो चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को ये बताया था एटकिंसन और बद्रीदत्त ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी व सी दोनों ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अशांति देव वंश किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी पाली पछाव क्षेत्र से। अशांति देव वंश पाली पछाव क्षेत्र से संबंधित थे। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, राजा मागा भाता सा तथा शिवपालित का उल्लेख कुनिंद वंश की किन मुद्राओं में हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी अल्मोड़ा प्रकार। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में राजा मागा भाता सा तथा शिवपालित का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, एटकिंसन ने किस शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी बागेश्वर शिलालेख। एटकिंसन ने बागेश्वर शिलालेख के कुछ अंशों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्तूरी राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नरसिंह देव। बैजनाथ को राजधानी बनाकर शासन करने वाला कत्तूरी राजा नरसिंह देव था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कालू तड़ागी किस चंद शासक का सेनापति था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सोमचंद। कालू तड़ागी सोमचंद का सेनापति था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाए जाने का उल्लेख मिला है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है रतन चंद। रतन चंद के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद शासक द्वारा सर्वप्रथम अभिलेख खुदवाया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी अभय चंद। अभय चंद प्रथम चंद शासक था जिसने अभिलेख खुदवाया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी भारती चंद। कटकाली प्रथा को प्रोत्साहन देने वाला चंद राजा भारती चंद था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी? तो रुद्रचंद ने अकबर से भेंट करी थी लाहौर में। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो पूछा जाए कि कौन सा चंद शासक अकबर के समकालीन था, तो ये थे रुद्रचंद। रुद्रचंद ने अकबर से भेंट करी थी लाहौर में। और कब करी थी? ये करी थी 1588 में। 1587 में तो रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और 1588 में इसने लाहौर में अकबर से भेंट करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी ज्ञानचंद। गरुड़ जो ज्ञानचंद थे इन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पटरंग प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है इंद्रचंद। पटरंग प्रथा का प्रचलन ये किया था इंद्रचंद ने। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, मुगल शासक अकबर का समकालीन चंद राजा कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया था वो थे आपके रुद्रचंद। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी कीर्तिचंद। गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था कीर्तिचंद ने। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में किस जनजाति का अधिकार हो गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी खस। बीणाचंद की मृत्यु के बाद कुमाऊं में खस जनजाति का अधिकार हो गया था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध के समय चंद राजा कौन था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? ये होता है 1526 में। और इस समय चंद राजा कौन थे? तो इस समय जो चंद राजा यानी कब होता है? 1526 में। तो इस समय चंद राजा कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए, इस समय थे दीपचंद। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद प्रशासन में थातवान किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था भूमि के स्वामी को। भूमि के स्वामी को थातवान कहा जाता था चंद शासन में। ये आपको ध्यान रखना है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ए गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर कब बनाए गए थे? तो ए गार्डनर, जिन्हें एडवर्ड गार्डन कहा जाता है, ये बनाए जाते हैं कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर। और ये बनाए गए थे 3 मई 1815 को। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा किसे बताया गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी लक्ष्मी चंद। तुजुक ए बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा लक्ष्मी चंद को बताया गया था। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान कौन सा अंग्रेज सेनापति मारा गया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी जिलेस्पी। आंग्ल गोरखा युद्ध के दौरान जिलेस्पी अंग्रेज सेनापति मारा गया था। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था क्या था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए पंचायती कचहरी। चंद राजवंश में चार थान व्यवस्था पंचायती कचहरी थी। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, नाला पानी अथवा खलंगा दुर्ग का निर्माण किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी बलभद्र सिंह थापा। नाला पानी अथवा जिसे खलंगा दुर्ग भी कहा जाता है, इसका निर्माण किया था बलभद्र सिंह थापा ने। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लक्ष्मी चंद। लक्ष्मी चंद ने अल्मोड़ा में भूमि दान किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, अंतिम रूप से सिंगोली की संधि कब हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी 4 मार्च 1816। अंतिम रूप से सिंगोली की संधि 4 मार्च 1816 को होती है। डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन बी, हरकदेव जोशी चंद राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस चंद राजा ने दीपचंद और श्रृंगार मंजरी को कैद कर लिया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मोहनचंद। मोहनचंद ने दीपचंद और रानी श्रृंगार मंजरी को कैद किया था। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सुहांगी दस्तूर नामक कर किस आधार पर लिया जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए बीसी भूमि पर। बीसी भूमि पर सुहांगी दस्तूर नामक कर लिया जाता था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस गोरखा सेनापति को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी रणजोड़ सिंह थापा। रणजोड़ सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि प्राप्त थी। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस कुमाऊं कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त किया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस चंद राजा ने दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया? तो
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है सोमचंद। सोमचंद ने दौरा कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और आज की वीडियो के यहाँ पे अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब पास किया गया? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए सन 1951 ईस्वी में। सन 1951 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम पास किया गया था। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।